आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। सलाम कश्मीर का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब्दुल रहमान मक्की आलमी दहशतगर्द करार दिया गया। यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिया। दहशतगर्द हाफिज सईद का बहनोई है मक्की, और पिछले साल चीन ने अब्दुल रहमान मक्की को वीटो लगाकर बचाया था। आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है, एलटी के इंटरनेशनल मामलों का सदर है। 2000 लाल किले हमले का मुलजिम भी है और कश्मीर में आतंक फैलाने का आरोप भी उस पर है। भारत में कई हमलों में शामिल होने का भी इल्जाम है। भारत अमेरिका में मक्की पर पहले से ही पाबंदी आयद है। तो अब्दुल रहमान मक्की आलमी दहशतगर्द करार दिया गया है। यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिया। दहशतगर्द हाफिज सईद का बहनोई है अब्दुल रहमान मक्की, जिसको दहशतगर्द करार दिया गया है। यूएनएससी की जानिब से बड़ी कार्रवाई, और चीन भी अब्दुल रहमान मक्की को नहीं बचा पाया, क्योंकि पिछले साल चीन ने अब्दुल रहमान मक्की को वीटो लगाकर बचाया था। और दहशतगर्द हाफिज सईद का बहनोई है, एलटी के इंटरनेशनल मामलों का सदर भी है। दहशतगर्द हाफिज सईद के बहनोई पर लगा बैन। अब्दुल रहमान मक्की आलमी दहशतगर्द करार दिया गया। यूएनएससी ने अब्दुल रहमान पर बड़ी कार्रवाई की। यूएनएससी की जानिब से अब्दुल रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिया गया है। दहशतगर्द हाफिज सईद का बहनोई है अब्दुल रहमान मक्की, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। और पिछले साल चीन ने अब्दुल रहमान मक्की को वीटो लगाकर बचाया था, लेकिन अब इस बार यूएनएससी की जानिब से चीन भी अब्दुल रहमान मक्की की मदद नहीं कर सका, और यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिया है। कई हमलों में मुलव्विस रह चुका है। हिंदुस्तान में भी कई हमलों की साजिश रचने में अब्दुल रहमान मक्की का नाम है। अमेरिका और हिंदुस्तान में पहले से ही अब्दुल रहमान को दहशतगर्द करार दिया जा चुका है।